मैं दावे से कहना चाहता हूँ, भविष्य में हमारा भारत 500 साल तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। भारत के राज्यों में लगातार हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं कम। आखिर कैसे भारत की मेजॉरिटी माइनॉरिटी में बदल रही है? क्या वजह है इसकी? क्या इसके पीछे कन्वर्जन है? क्या सच में भारत हो सकता है इस्लामिक राष्ट्र? क्या है माइनॉरिटी का पूरा खेल? आइए जानते हैं वीडियो में। माइनॉरिटी शब्द से तो आप अच्छे से वाकिफ ही होंगे, जो भारत में मौजूदा कई धर्मों के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इस शब्द को आज तक हिंदू रिलीजन के साथ नहीं जोड़ा गया, क्योंकि भारत से शुरू से ही हिंदू बहुसंख्यक माने गए हैं और ये हमेशा मेजॉरिटी में ही रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब भारत में हिंदू धर्म मानने वालों की भी माइनॉरिटी शामिल हो गई है। जहां बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। और अगर कहा जाए कि आजादी के 100 साल बीत जाने के बाद भारत पर इस्लामिक राष्ट्र का ठप्पा लग सकता है, तो शायद ये कहना कुछ गलत नहीं होगा। पर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि इसकी वजह है भारत के 9 राज्य जहां से लगातार हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की मांग उठ रही है। ये तो कुछ भी नहीं, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, जहां भारत के 9 राज्यों में मौजूद हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने की याचिका दायर की गई है। इस याचिका में लक्षद्वीप, कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, पंजाब, मणिपुर जैसे राज्यों का जिक्र किया गया है, जहां मौजूद हिंदुओं की संख्या अल्पसंख्यक है, लेकिन बावजूद इसके इन्हें अल्पसंख्यक होने का दर्जा प्राप्त नहीं है और न ही उन्हें अल्पसंख्यक होने का कोई लाभ मिल पाता है, क्योंकि शुरू से ही हिंदुओं को अल्पसंख्यक की गिनती में गिना ही नहीं जाता है। यह आज के लिहाज से बिल्कुल गलत साबित होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में तो आप जानते ही होंगे। 1992 के तहत केंद्र सरकार ने एनसीए की स्थापना की थी। शुरुआत में केंद्र सरकार ने 5 रिलीजियस कम्युनिटीज को मेजॉरिटी कम्युनिटीज नोटिफाई किया था, जिसमें मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी शामिल थे और बाद में जैन कम्युनिटी को भी शामिल कर लिया गया। वहीं 29 जनवरी 2006 को अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की भी स्थापना की गई। इस तरह भारत में सभी अल्पसंख्यकों के लिए स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का भी गठन किया गया। यहां आपको बता दें कि ये सभी संगठन भारत के संविधान और संसद के साथ साथ राज्य विधानसभाओं के द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए बिल्ट किए गए हैं। अब यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि देश में माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री चल रही है, जिसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार का हजारों का बजट है। आज माइनॉरिटी स्कूल चल रहे हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज जैसी हर सुविधा माइनॉरिटी के लिए चल रही है। लेकिन माइनॉरिटी है कौन, ये तो किसी को पता ही नहीं। माइनॉरिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, इसका क्राइटेरिया क्या है, ये ना तो संविधान में और ना ही कानून में लिखा गया है। इस माइनॉरिटी का कॉन्सेप्ट से ही धर्मांतरण का बड़ा खेल चल रहा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन धर्मांतरण कराने के लिए लगभग 300 योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ घर वापसी कराने की योजना ये तो कहीं सुनी ही नहीं होगी। साफ तौर पर कहें तो माइनॉरिटी को मिलने वाली सुविधाएं ही आज भारत में हिंदू रिलीजन को खतरा पहुंचा रही हैं और जो कन्वर्शन को बढ़ावा देती हैं। वो कैसे? तो मान लीजिए कि झुग्गी बस्तियों में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई तीनों धर्म का एक एक परिवार रहता है। अगर यहाँ माइनॉरिटी के लिए स्कीम आती है तो जो बच्चा 10वीं में इतने मार्क्स लाएगा उसको वजीफा मिलेगा। तो यहाँ गौर कीजिएगा, मुस्लिम है उसे वजीफा मिल रहा है, वहीं दूसरी झुग्गी में क्रिश्चियन है उसे भी मिल रहा है। लेकिन कौन है जो नहीं मिल रहा? वो है हिंदू। जी हाँ, मान लीजिए कि हिंदू मेजॉरिटी में है और ये सारे माइनॉरिटी में हैं, लेकिन क्या माइनॉरिटी मेजॉरिटी उसकी आर्थिक परेशानियों को जानती है? नहीं ना। अब यहां से शुरू होता है धर्मांतरण का खेल, जिसमें हिंदू को बताया जाता है कि स्कूली कागजों में अपना धर्म बदल लो, जिसके बाद अगर वजीफा मिलना शुरू हो जाएगा, वही लोग उसे डराना शुरू कर दें कि भाई तुम ईसाई बनकर वजीफा ले रहे हो, लेकिन चर्च तो जाते ही नहीं, प्रेयर तो करते ही नहीं, और इस तरह से वो चर्च जाना भी शुरू कर देता है और प्रेयर करना भी शुरू कर देता है। तो इस तरह से माइनॉरिटीज योजनाओं के चलते स्टेट लेवल पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, जो आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे। खैर, ये तो बात हो गई गरीबों की और अमीरों की, तो उनके भी हाल कुछ ऐसे ही हैं। चलिए वो भी जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब अमीरों में केस में क्या होता है कि अगर हिंदू स्कूल खोलता है तो उसके लिए अलग टर्म एंड कंडीशन है, वहीं माइनॉरिटी के लिए अलग टर्म एंड कंडीशन है। अगर माइनॉरिटी स्कूल खोले जाते हैं तो उसके कई फायदे हैं। माइनॉरिटी स्कूल में
में सिक्योरिटी मनी भी कम हो जाएगी, उसमें रूल्स और लॉ भी कम हो जाएंगे, जिससे लोग क्या करते हैं कि बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं, जिसमें नाम बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्रिश्चियन बन जाते हैं, यानी गरीब भी इन माइनॉरिटी योजनाओं के चलते कन्वर्ट हो रहे हैं और अमीर भी। पर ये योजनाएं कहां से चल रही हैं, किसके पैसों से चल रही हैं? ये टैक्स पेयर के पैसों से चल रही हैं, यानी जो हिंदू टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी दे रहे हैं, टोल टैक्स दे रहे हैं, उन्हीं टैक्स पेयर मौजूदा हिंदुओं की पैसों से ये धर्मांतरण का काम हो रहा है। और नतीजा आपके सामने है, भारत के 9 राज्य जहां हिंदुओं को माइनॉरिटी में पहुंचा दिया गया है, लेकिन फिर भी उन्हें माइनॉरिटी नहीं माना जा रहा है, जिसके चलते ना ही उन्हें माइनॉरिटी होने का कोई फायदा हो रहा है। और आप ही सोचिए, अगर आज हमारे देश में जिसे माइनॉरिटी माना जा रहा है, जिसकी कम्युनिटी या रिलीजन को माइनॉरिटी माना जा रहा है, क्या सच में वो माइनॉरिटी में है? शायद नहीं। माइनॉरिटी को आप साफ सीधी तरह से यूएन की डेफिनेशन के द्वारा समझ सकते हैं, जो कुछ इस तरह से है: एनी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी विच इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इंफीरियर इन पॉपुलेशन। इस डेफिनेशन का मतलब है कि कोई ऐसा ग्रुप जो ना कोई आर्थिक रूप में वजूद रखता है, ना सामाजिक वजूद है और ना ही उसका कोई राजनीतिक वजूद है, अगर वो संख्या में भी बहुत कम हो तो वो कहलाते हैं माइनॉरिटी, यानी 1% से भी ज्यादा कोई माइनॉरिटी में नहीं हो सकता। तो आप सोचिए, क्या भारत में मुस्लिम माइनॉरिटी में हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। माइनॉरिटी तो एक तरह से प्रोटेक्शन है, जो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, जो खुद लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि रूलिंग कम्युनिटी कभी माइनॉरिटी में हो ही नहीं सकती। यहां मुगलों ने राज किया जो मुस्लिम थे, अंग्रेजों ने राज किया जो क्रिश्चियन थे, तो ये माइनॉरिटी में कैसे हो सकते हैं? साफ शब्दों में कहें तो ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उसे ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से ही आज भारत पर इस्लामिक राष्ट्र होने का खतरा मंडरा रहा है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी माइनॉरिटी के इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया गया, क्योंकि जो लाभ देना चाहिए वो गरीबों के हिसाब से देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह माइनॉरिटी में आ रहे मुस्लिम्स को, ईसाई को आप सब गरीब समझ रहे हैं, उसी तरह उसी गरीबी की हालत को हिंदू भी झेल रहा है और उसे भी समझना जरूरी है। और अगर उसे नहीं समझा जाएगा तो यही होगा जैसे कि अब हो रहा है। तो सिर्फ 9 राज्यों में ऐसा हुआ है, आने वाले समय में पूरे देश में ऐसा देखा जाएगा। पर ऐसा नहीं है तो माइनॉरिटी को डिफाइन कीजिए, इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाए उसकी गाइडलाइन निकालिए। और अगर ऐसा किया जाता है तो यूएन की डेफिनेशन के अनुसार मैक्सिमम 1% से ज्यादा कोई माइनॉरिटी ही नहीं होगी। सच कहे तो माइनॉरिटी का दर्जा पाकिस्तान के हिंदुओं को मिलना चाहिए, जिन्हें रोज कन्वर्ट किया जा रहा है, बांग्लादेश के हिंदुओं को देना चाहिए, जिन्हें रोज कन्वर्ट किया जा रहा है, उन्हें तो बिल्कुल मत दीजिए जो खुद किसी धर्म के लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इस बड़े झमेले से निकलने के लिए सबसे पहले ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहिए, धर्म और रिलीजन को डिफाइन करना चाहिए। इसके साथ ही रिलीजन के नाम पर जितने भी कानून हैं उन्हें खत्म कर देना चाहिए। और ये तो खुद हमारे भारत का संविधान कहता है कि सबको जोड़ना है, तोड़ना नहीं। आज देखा जाए तो भारत में करीब 10 ऐसे कानून हैं जो रिलीजन के बेस पर चल रहे हैं। ऐसे ही सेंट्रल और स्टेट को मिलकर कुल 500 योजनाएं रिलीजन के बेस पर चल रही हैं। और ये सब चीजें जो धर्मांतरण को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन घर वापसी से उसका कोई कानून नहीं है। आज नॉर्थ ईस्ट जो है वो क्रिश्चियन की तरफ बढ़ रहा है, वहीं बाकी पार्ट इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। और अगर लोग लगातार पलायन करते रहे तो देश के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे माइनॉरिटी का ये कॉन्सेप्ट धर्मांतरण को बढ़ावा दे रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।